तो बच्चों ये रहा आपका फाइनल पेपर जो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का गणित विषय का जो संपन्न हुआ है आज 22 फरवरी को। उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको आंसर देने थे। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे आपको, उनमें से बिल्कुल फंसे हैं। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य था और प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना था HCF 9121 है। तो यहाँ पे चूंकि देखिए HCF निकालना था तो चूंकि 91 के जो गुणनखंड है वह निकल के आते आपके 7 गुणित 13 और 21 के गुणनखंड निकल के आते आपके 3 गुणित 7। तो यहाँ पे 7 का जो पेयर था वह बन रहा था, इससे HCF यहाँ पे 7 होना चाहिए था, किंतु यहाँ पे HCF 7 नहीं दिया गया है। और से बोर्ड के आंसर गलत है तो आपको 1 नंबर इसमें प्लस मिलने की संभावना है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे समीकरण निकाय जो है x प्लस वाई 2y प्लस 5 बराबर 0 और ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। तो यहाँ पे हमें हल करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे a b c का मान निकाल लें, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के। जैसे ही हम मान निकालते हैं तो यहाँ पे a1 बटा a2 तो ऋण 3 आ जाएगा और ऐसे ही ऋण 2 बटा ऋण 6 ये दोनों आपस में बराबर है। यदि कैंसिल करते हैं तो ये 1 बटा ऋण 3 के बराबर हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं है यहाँ पे c1 बटे c2 के, तो 5 बटा 1 आएगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऑप्शन है वह होगा बी, कोई हल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे तीसरे नंबर का द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यकों का योग होता है। तो हमने पूर्व में भी बताया आपको यहाँ पे ऋण b बटा a होता है। और इसके बाद द्विघात समीकरण दिया गया, इसके विभक्तिकर का मान ज्ञात करना है, क्योंकि विभक्तिकर का सूत्र b का वर्ग ऋण 4ac होता है। और यहाँ पे हम मान रख देते हैं, b का मान यहाँ से आप देख रहे हैं ऋण 4 के बराबर है, तो ऋण 4 का वर्ग ऋण 4ac, a का मान 1 और b का मान c का मान 4 है। अब यहाँ पे गुणा करते तो 4 4 16 ऋण 16 बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। इससे इसका जो आंसर है सी, तो इसका जो ऑप्शन है वह सी 0 होगा। और इसके बाद हम पांचवा देखते हैं। यहाँ पे वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वृत्त बनाते हैं, तो इस पे यदि हम कोई बिंदु लगाते हैं और उस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो केवल एक स्पर्श रेखा इससे खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला A1 होगा। अब चलिए इसके बाद छठवां प्रश्न देखना था। इसमें यहाँ पे बिंदु 0,5 एवं ऋण 5 शून्य के बीच की दूरी, तो यहाँ हम इसको सरल कर लेते हैं। के लिए हम दूरी का सूत्र, जैसा कि आप जानते हैं दूरी का सूत्र होता है करनी x2 माइनस x1 का वर्ग और धन y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहाँ पे हम इससे मान रख देते हैं x1 y1 और x2 y2 से। तो यहाँ पे मान रखेंगे x2 का मान यहाँ पे ऋण 5 है, ऋण 5 ऋण 0 का वर्ग होगा और यहाँ पे y2 अर्थात 0 ऋण 5 का वर्ग होगा। अब इसे हम सरल कर दें तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सरल करने पर ऋण 5 का वर्ग होगा तो 25 और धन 25 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से हमारा जो मान मिलता है वह 25 और 25 50 हो जाता है, तो करनी 50 प्राप्त हो जाता है। 50 को हम 25 गुणित 2 लिख सकते हैं और इस प्रकार से 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और यहाँ पे 5 करनी 2 हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इससे यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही प्राप्त होता है। अब चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमें HCF AB और LCM AB ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर था A गुणित B, अर्थात ऐसा भी लिख सकते थे दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला है दूसरे नंबर का यहाँ पे समीकरण x धन y बराबर 8, यदि x बराबर 3 और y का मान निकालना है। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर लें, y बराबर होगा 8 ऋण x और यहाँ पे x का मान रख दें तो 8 ऋण 3, इसको घटा दें तो हमें 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 5 के बराबर। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा है एक बहुपद जिसकी घात 3 है, तो उसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d है तो nवां पद, तो nवां पद का सूत्र पूर्व में भी आया है ये प्रश्न, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग यहाँ पर समरूप होते हैं, ये आपको लिखना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। छठवां प्रश्न है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा खालिस्तान रेखा कहलाती है। तो प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा और इसको हमने पूर्व में बताया तो ये छेदक रेखा कहलाती है, इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वें नंबर का, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना था, हमने बताया भी था पाई r² होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न में आपको देख रहे हैं 2 कॉलम दिए गए थे, A और B कॉलम थे। तो इसकी सही जोड़ी किस तरीके से मिलाना था आप देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक सही जोड़ी मिलाते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वह कॉसेक थीटा के बराबर होता है। इसके बाद कॉस थीटा का जो मान होता है वह 1 बटा सेक थीटा होता है और यहाँ पे साइन 0 का मान 0 के बराबर और कॉस 0 का मान 1 के बराबर होता है।
इस तरीके से करनी 1 धन tan स्क्वायर थीटा और 1 धन tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह चूंकि sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और sec स्क्वायर का रूट से हटा दें तो यहाँ से हमें इसकी जो साइन जोड़ी प्राप्त होती है वह होती है sec थीटा के बराबर। इसी तरीके से इसका मान sin स्क्वायर थीटा और उसका वर्गमूल ले लें तो sin थीटा प्राप्त हो जाता है। तो ये इस तरीके से साइन जोड़ी को सरल करना था, बहुत सिंपल थी 6 अंक की। इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रत्येक का एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखना था। यहाँ पे a बराबर बी क्यू, तो a और b में क्या संबंध है, तो इसके लिए आपको इसका आंसर जो देना था वो कुछ इस प्रकार से देना था, से लिखना था b a का एक गुणनखंड होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर देना था। दूसरा है यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं तो a बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण का रूप। तो जैसे कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर है 0 के। इस तरीके से द्विघात समीकरण का रूप लिखना था। समकोण त्रिभुज प्रमेय किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना था। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, तो मूल बिंदु चूंकि 0 0 निर्देशांक हो गए और दूरी का सूत्र लगाते हैं आप, तो यहाँ पे इसका जो सूत्र निकल के आता वो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर निकल के आता। तो इस तरीके से आपको इसका सूत्र बताना था, दूरी लिखना था। अब चलिए 5वां प्रश्न करते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम बहुलक वर्ग। अब इसके बाद एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है, इसे हम लिखते शून्य होती है। और पी ई धन पी ई बार का जो मान है अर्थात इसका मान 1 के बराबर होता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न सत्य एवं असत्य लिखना था। तो x x ऋण 1 बराबर 0, तो x का मान 0 और 1 है। तो यहाँ बिल्कुल सरल करके देख सकते थे आप इसको, x बराबर 0 निकल आता और x ऋण 1 बराबर 0 और पक्षांतर करते तो x बराबर 1। अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मान निकल के आए हैं वह 0 और 1 हैं, अतः यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ऋण 17 है। आपको सूत्र लगाना था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 10वां पद लिखना है तो 10 लिख देते एन के स्थान पे और पहला पद यहाँ पे आप 10 लिख देते और यहाँ पे 10 ऋण 1 लिखते और डी का मान यहाँ से आप 7 में से 10 को घटाते तो ऋण 3 प्राप्त होता आपको और इस तरीके से सरल कर देते। तो यहाँ पे 10 में से 1 घटाया 9 बचा, 9 या 27 हो जाता। तो इस तरीके से 10 में से 27 घटाने पर ऋण 17 प्राप्त हो जाता। तो ये बिल्कुल कथन आपका सत्य कहलाएगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये कथन असत्य है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि शंकु का जो आयतन है वह पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इससे ये कथन असत्य हो गया। अब चलिए इसके बाद 5वां प्रश्न है अर्धगोले का जो आयतन है वह 4/3 पाई आर क्यू होगा, तो यह कथन भी असत्य है क्योंकि इसका मान होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो ये कथन कैसा हो गया बच्चों, ये कथन भी असत्य हो गया। अब चलिए इसके बाद माध्यिका बहुलक एवं माध्य में संबंध देखते हैं। तो 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इसको याद रखना है इस संबंध को। तो ये कथन बिल्कुल आपका कैसा हो गया, सत्य हो गया। तो इस प्रकार से ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न और ये था आपका पूरा प्रश्न पत्र। जैसा कि आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने आपको बताया था और वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सिंपल था, इसमें भी इसका आंसर दे सकते थे आप। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों। तो पहले में ये लिखते, दूसरे में ये लिख देते। तो ये था आपका प्रश्न पत्र जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा दिया गया था। हमने आपको कहा भी था कि क्षेत्रफल वाले सवाल जरूर करके जाना बच्चों और साथ में के मान वाले सवाल जरूर करके जाना। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका परिणाम बेहतर आए। ये सभी प्रश्न ये आपके नहीं की प्रायिकता भी, इसके लिए भी हमने आपको कहा था कि इसको जरूर करना। और गुणनखंड के द्वारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाले प्रश्न, यह कौन सा पद है, ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताए गए थे। और यहाँ पे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के भी प्रश्न और रचनाएं भी दी गई हैं और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताए गए थे। यहाँ पे आपको दोनों माध्य के सवाल दिए गए थे। तो इस प्रकार से ये था आपका गणित विषय का प्रश्न पत्र जो कि वार्षिक परीक्षा का संपन्न हुआ। और यदि आपने ऊपर ये लिंक दी गई है, इन वीडियो को नहीं देखा तो इन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।